तो यहाँ अभी क्या कर रहे हैं आप बैठे हुए? अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है, ये दिल की बात है, ये तो हर दिल कहता है कि ये हो जाए, ये हो जाए। आपको कमाने का मसला है, सब कुछ है, तो उसके बावजूद आपसे लड़कियाँ शादी करती हैं? हाँ, ये मोहब्बत होती है। लाइटर? ये सिगरेट वाले, चूल्हे वाले, ये मैं सेल करता था। फिर उसके बाद मैं अंगूठियों का काम शुरू कर दिया। नवां सरिया तैयार होता है। सरिया तैयार होता है? हाँ, ये दरोगे वाला बस्ती में, अच्छा, वहाँ मैं काम करता था। अच्छा, तो वहाँ सरिये की फैक्ट्री में आ गई थी। ये ला ये आर पार, इधर भी आर पार हुआ, इधर भी आर पार हुआ। उसने अस्पताल में बोला कि बाबा जानी को हम, ये बाबा जानी है, ये बहुत काम के आदमी है, मैं इनके लिए डॉक्टर साहब 10 लाख रुपया देता हूँ अगर इसकी टांग जुड़ जाए। वो साहब माजू सिख है ना, कौन? माजू सिख, अच्छा। लाहौर का माजू सिख, उनका दो तरह है। मैं कह नहीं, केस नहीं करेंगे। इसने 10 लाख की ऑफर कराई है, इसका लग गया। 20 दिन आता रहा, 20 दिन आता है? महीना महीना ला रहा। महीना आता है? फिर उसके बाद वो आना जाना छोड़ गया। सब लोग होते हैं। दो लड़कियां मेरी दोस्त है, उन्होंने मेरे साथ, मेरा प्रॉमिस है, उन्होंने कहा कि जानी अगर तुम जब भी शादी करोगे मैं तुम्हारे लिए बैठी हूँ, मैं शादी तेरे साथ करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज। मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक खान लोधी। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है एक मेहनत कश मोहम्मद रमज़ान, जो जिसकी टांग कट चुकी है। टांग कटने के बाद वो बंदा जो 20-20 घंटे काम करता था, जो 20-20 घंटे काम करके कमाता था और ढेरों रुपया कमाया जिसने, वो बंदा आज मोहताजी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम वाल- जी। रमज़ान, कहाँ से हैं आप? मैं लाहौर से, थोड़ा सा ऊंचा बात करें। मुल्तान से। मुल्तान से हैं? अच्छा, मुल्तान से मुझे बताइए कि आपकी ये टाँग किस तरह से कटी? क्या काम करते थे आप? ये मैं नया सरिया की फैक्ट्री है ना, किसकी? नवा सरिया तैयार होता है। सरिया तैयार होता है? हाँ, ये दरोगे वाला बस्ती में, अच्छा, वहाँ मैं काम करता था। अच्छा, तो वहाँ सरिये की फैक्ट्री में आ गई थी। ये ला ये आर पार, इधर भी आर पार हुआ, इधर भी आर पार हुआ। अच्छा। सरिया आर-पार हो गया। हाँ, किस तरह से सरिया किस तरह आर-पार हुआ? वो गर्म होता है ना, तो ऐसे चल रहा होता है बर्फ की तरह, तो क्रॉस हो जाता है। जो उस- गरम था वो एकदम क्रॉस हो गया। तो आपको पता नहीं लगा कि आप ध्यान कहाँ था? नहीं, ध्यान था, सब ओके था। ये सिक्योरिटी जो होती है, जो आपके वर्कर्स की सिक्योरिटी होती है, उसके लिए इंतज़ाम नहीं करते मेरे ख़्याल से। नहीं, सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं होता। होते हैं वो भी, लेकिन इतने नहीं ना होते। मजदूर जो होते हैं, फिर उनकी सेफ्टी क्या करेंगे? वही ना, मज़दूरों की सेफ्टी नहीं करते। नहीं करते। ये एक अलमिया है पाकिस्तान की इंडस्ट्री। अच्छा, तो आपने वो आर-पार हो गया, टाँग कट गई, उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है वो फिर ऑपरेशन वगैरह हुआ होगा जो टाँग कट गई। ऑपरेशन हुआ, 10-20 दिन मैं अस्पताल में रहा। वो जो मियाँ था ना, वो था माजू सिख है ना, कौन? माजू सिख, अच्छा, लाहौर का माजू सिख, उनका दो तरह है। अच्छा, उसकी फैक्ट्री में मैं काम करता। उसकी फैक्ट्री में काम करते और मुझे मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगी। उसने अस्पताल में बोला कि बाबा जानी को हम, ये बाबा जानी है, ये बहुत काम के आदमी है, मैं इनके लिए डॉक्टर साहब 10 लाख रुपया देता हूँ अगर इसकी टांग जुड़ जाए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि 10 लाख कह रहे हैं। तो मैंने कहा, मेरे भाई ने कहा कि इसके ऊपर केस कर देते हैं, पैसे लगा। मैं कहा नहीं, केस नहीं करेंगे। इसने 10 लाख की ऑफ़र कराई है, इसका लग गया। मैं इसके ऊपर केस नहीं करूँगा। क्यों? इसने मेरा दिल जीत लिया। ये अल्लाह ने किया है। तो वो स्टूडेंट लड़का था, हाफ़िज़ कुरान था। तो फिर वो फैक्ट्री में, माँ बाप ने कहा कि तुम फैक्ट्री में काम करो, फैक्ट्री चलाने लग गया। मेरी टांग वहाँ कट गई। बस ऐसे ही है। हैं। मतलब आपका जिसकी कंपनी में काम कर रहे थे, जिसकी फैक्ट्री में, वो उस बंदे ने आपके साथ ताउन किया? अच्छा, तावन ये किया कि वो मेरे पास आता रहा। ए, तकरीबन वो 20 दिन आता रहा, 20 दिन आता रहा, महीना महीना ला रहा। महीना आता रहा। फिर उसके बाद वो आना जाना छोड़ गया। सब लोग होते हैं पैसे वाले। और मुझे, मैं भी खुद उदार था कि यार कोई बात नहीं, ये काम छोड़ दिया, चलो कोई और काम करेंगे। तो मैं ये लेटर सेल करता था। कौन, ये क्या चीज़? लेटर, लाइटर? ये सिगरेट वाले, चूल्हे वाले, ये मैं सेल करता था। फिर उसके बाद मैं अंगूठियों का काम शुरू कर दिया।
वो सेल करता था दरबार। मैं कहा यार कम लो, कितना अरसा पहले हुई थी? ये हो गया 19 कितना? 19 19 साल? 19 साल से है? तो आप शादीशुदा हैं? हाँ, कितने बच्चे हैं? 4 4 बच्चे हैं। तो ये शादी से पहले हुआ था? शादी से पहले हुआ। शादी से पहले टांग कट गई? हाँ, शादी से तो फिर कटी टांग के साथ किस तरह शादी हुई? लोग तो किसी के कोई थोड़ी बहुत मसला होता तो शादी नहीं करते। नहीं, वो स्टूडेंट था ना मैं, तो मैं बड़ा नटखट था। नहीं, मैं नटखट देखें वो जो भी हो, बंदे की जितनी मर्जी अट्रैक्शन हो, लेकिन एक बंदे के ये बड़ी बात होती है कि अब आपको कटी टांग के साथ भी कबूल कर लिया। कबूल कर लिया, और नहीं फिर वो बात ऐसा हुई ना कि बंदे कुछ को ये होता है कि कमा नहीं सकता या कुछ। कमाने के, तो तुम समझ गए हो। लेकिन वो बात ये थी कि ये क्या पसंद की शादी थी आप? हाँ, लाम मार्च कर ली। पसंद थी? ऐसी इतनी पसंद थी कि आपकी टांग कट अब गई भी लेकिन मे- उसने साथ दिया अब आपका? भी मेरी दो लड़कियां मेरी दोस्त है, उन्होंने मेरे साथ, मेरा प्रॉमिस है, उन्होंने कहा कि जानी अगर तुम जब भी शादी करोगे मैं तुम्हारे लिए बैठी हूँ, मैं शादी तेरे साथ करूँगी। कहती ये खूबसूरती की बात नहीं है, कहती तुम ग्रेट हो, अच्छा। बाबा जानी तुम ग्रेट हो, तुम्हारी जो बात है। अच्छा, वो जो लड़कियां जो जिन्होंने शादी के लिए कहा वो नौजवान है या नहीं, अब तो उनकी मेरी मेरी जितनी उम्र है। आपकी जितनी उम्र हाँ, है? उनकी शादियां नहीं हुई? नहीं, उन्होंने शादी नहीं की नहीं, आपके लिए? कमाल है। कमाल। ये ऐसा क्या गिदड़ सिंगी थी आपके पास? ऐसी कौन सी नहीं, मोहब्बत? गिद्दड़ सिंह नहीं हुई। देखो, ये गिद्दड़ सिंह नहीं होती, ये होती है कि मेरा एक प्रॉमिस है, मेरा एक वादा, तेरे वादों पे हम मर मिटे हैं। तेरे वादों पे हम मर मिटे हैं। तो ये वादे आपने कितने लोगों के साथ किए हुए नहीं, थे? एक मैं ने शादी कर ली, 2 बैठी हुई हैं। हाँ, 3-4 बस। फिर मैं कुछ और तबीयत का आदमी था ना उस टाइम। नहीं, अब आपके देखें कि आपकी टांग कट गई, इस टाइम पे आप माजूरी के आलम में हैं, ठीक है? आपको कमाने का मसला है, सब कुछ है, तो उसके बावजूद आपसे लड़कियां शादी कर रही हैं। हाँ, ये मोहब्बत होती है। अच्छा, आपको कमाने का मसला है, ये तमाम मसाइल हैं, उसके बावजूद भी आप 3-3 शादियां करेंगे? ये तो एक दिल की बात है ना, अच्छा। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है, ये दिल की बात है, ये तो हर दिल कहता है कि ये हो जाए, ये हो जाए, लेकिन नहीं, तो आपको अभी वो आपके इंतज़ार में बैठी हैं, उनको आपकी हालत का पता है? हाँ, तो ये क्या मोहब्बत की क्या वजह क्या है? इतनी ख़ास मोहब्बत की क्या वजह है? मेरी जो घरवाली है ना, वो ऊँची थोड़ी-सी ऊँची। वो मेरी जो घरवाली है ना, वो मेरे पैर भी धोती है, मेरे को नहलाती भी है, मेरे कपड़े भी धोती है, मेरी तमाम मैं कोई काम मैं नहीं। अच्छा, तो आप घर कब जाते हैं? जब मैं शाम शाम को छुट्टी करता हूँ। शाम में? हम्म। तो यहाँ अभी क्या कर रहे हैं आप बैठे हुए? अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और वैसे भी तो जो है छुट्टी कहाँ से करते हैं? छुट्टी में 3 महीने से काम नहीं कर रहा। 3 महीने से काम नहीं कर रहे नहीं हैं। कर बीवी और वो लड़कियाँ कमा के देती हैं? नहीं, नहीं? फिर कौन कमा के देती मेरी घरवाली काम करती है। है? घर वाली काम करती है। तो ये आपके ये जो हैं क्या कहते हैं, अभी तो मैले कपड़े हुए हैं, ये क्या वजह है? तो ये वजह यार, मेरा थोड़ी गुर्बत है, और 3-3 औरतें कमा के दे रही हैं, अभी गुर्बत? और कमा के ये नहीं, तो ये गुर्बत की फिर कैसी हुई? और ये गुर्बत नहीं है, ये बात नहीं है। अब आप आगे क्या प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है यार, घर बन जाए, घर बन जाए? चलो बच्चों का यार मुस्तकबिल बन जाए, कहाँ घर का बनाना है? कहीं भी जगह मिल जाए यार। कहीं भी जगह है? भाई जगह अपनी नहीं है, फिर किस तरह बनाएंगे? तो ये पाकिस्तान अपना है। पूरा पाकिस्तान अपना है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मोहम्मद रमज़ान की। ये एक मेहनत कश थे, अपने वक्त में जब इनकी टांग कट गई तो उसके बाद लाइफ ज़रा कुछ रंगीन हो गई, और बाकी कहानियाँ आपने सुनी खुद कि किस तरह से ज़िंदगी गुजरी। तो बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि इस तरह से ज़िंदगी गुजारना कैसा है।